अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम भी मैंने जीएसटी एजुकेशनल वीडियो पे बात की थी, तो उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो टाइप के हैं। एक तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और एक वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन की तो अभी बात नहीं करते हैं, उसका तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करने से क्या काम आता है, किस तरह वो बेनिफिट है। वो मैं उसके लिए डिफरेंट वीडियो पे बात करूँगा। आज मैं बात करूँगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के। बहुत सारे लोग जीएसटी के अंदर लायबल है, लेकिन अभी भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूँ समझते हैं कि मैंने कुछ माल खरीदा और सारा कैश में मामला कर रहा हूँ या बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो किसी को पता नहीं चल रहा है, सेल के बिल नहीं बन रहे, परचेस के बिल नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थ्रेशोल्ड बता दूं, उसकी लिमिट क्या है। अगर प्रोफेशनल्स है तो यानी सर्विस इंडस्ट्री है तो 20 लाख है उसकी लिमिट, और सेल ऑफ गुड्स है तो उसके लिए 40 लाख है पर ईयर। अगर एक साल के अंदर 40 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर हो जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर हर आपका जो सेल है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर आपको उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जो प्रोसीजरल पार्ट है, जीएसटी चार्ज करना, फिर परचेस में से माइनस करना, पेमेंट पार्ट, वो मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। आज सिर्फ अपन बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो एक साल के अंदर अगर 40 लाख के ऊपर मेरा टर्नओवर हो गया तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मैं यूँ समझूँ कि कैसे मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन इसके पहले भी सारे वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि हमारा जो पैन है वो पैन हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, और बहुत सारी हमारी सिस्टम पैन है, बैंक अकाउंट है, और इनकम टैक्स के अंदर एआईएस इन्फॉर्मेशन, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये सारी चीज़ें लिंक होने की वजह से पता चल जाएगा कि आपका 40 लाख के ऊपर टर्नओवर है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं दुकान के ऊपर बैठा हूँ, मेरी शॉप के ऊपर हूँ, और जीएसटी ऑफिसर्स आ गए कि भाई तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन बताओ। तो हम बोलेंगे कि हम लोग लायबल नहीं है। तो क्या करेंगे कि हमारे शॉप में बैठ के स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो स्टॉक का कैलकुलेशन हमारी शॉप के अंदर 40 लाख के ऊपर स्टॉक हो गया तो मैं लायबल हूँ, और फिर उस टाइम पे ऑफिसर्स आपको ना तो ओनली जीएसटी लगाएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगी और उसके ऊपर पेनल्टी भी आएगी। मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन है 40 लाख के ऊपर, और अगर मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और बैंक ने डेटा अपलोड कर दिया तो गवर्नमेंट से नोटिस आएगी कि आपके अकाउंट में इतनी डिपॉजिट है, इसके ऊपर जीएसटी भरो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भरो, पेनल्टी भरो। तो ये सारे वेज है कि गवर्नमेंट को पता चल जाता है। बाज़ मरतबा लोग अनरजिस्टर्ड डीलर, एज अनरजिस्टर्ड डीलर परचेस भी करते हैं। तो परचेस में भी पार्टी हमारे पास से अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो बाज़ मरतबा पैन नंबर लेते हैं, और हमारे परचेस होने की वजह से भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इनका 40 लाख के ऊपर परचेस हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर तो कंपलसरी है, दो तीन चीज़ें तो ऐसी है, जैसे ई कॉमर्स है, ऐसी अंदर आपको जीएसटी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट के 40 लाख के ऊपर टर्नओवर गया कि नहीं गया। ई कॉमर्स है, और भी दो तीन चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो बहुत हम क्या समझते हैं कि हम जो है कि एग्जाम्पल याद, चलो कि एक डोसे वाला है, तो हम समझते हैं कि एक डोसे वाला है, नॉर्मल अपना डोसा कमा रहा है, गरीब आदमी है, क्योंकि कपड़े भी ऐसा देखेंगे कैसा, बाज मतलब वो लोग लुंगी वगैरह और बनियान पहन के डोसा बनाते हैं और इडली बेचते हैं, तो हम समझते हैं कि नॉर्मल आदमी है। चाय वाला होता है तो, लेकिन ये सारे जितने भी कैश बिजनेस है वो सारे है ना कि नॉन टैक्सेबल बिजनेस गिने जाते हैं। लेकिन अगर ऑफिसर अगर आपकी शॉप पर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आज डोसे वाले का एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप जीएसटी के अंदर पकड़े जाओगे। अभी बहुत सारे फेमस डोसा वाले होते हैं, जैसे अभी हम लोग गोरेगांव में है तो यहाँ पर एक दो शॉप है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस तरफ उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा भी मे बी। लेकिन मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि डोसे की दुकान पे जो गर्दी होती है, तो अगर समझो एक ऑफिसर आ गया और उसने देखा कि एक डोसे की दुकान है और उससे जाके पूछा कि भाई तेरे पास रजिस्ट्रेशन है, अगर वो मना करेगा तो उसके पहले अगर उसने सारी चीज़ें देख ली, ये बताया कि जो 5 काउंटर होते हैं, 5 काउंटर में लेके 5 चूल्हा होगा, उसके ऊपर 5 तवे होंगे, और अगर समझो ये दुकान 5 घंटा भी चली तो 1 घंटे के अंदर समझो 3 मिनट के अंदर एक डोसा बना, तो 1 घंटे के अंदर कितने डोसे बनेंगे, 20। तो 5 तवे के ऊपर 100 डोसे बने, और 5 घंटे के अंदर 500 डोसे बने। अब डोसे का जो प्राइस है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को अलग अलग, किसी को चीज़ डोसा खाने का मन है, किसी को मसाला डोसा खाने का मन है।
अब तो बम्बई में तो साउथ से भी अच्छे अच्छे डोसे बनते है ना, नूडल्स डोसा, चाइनीज़ डोसा। तो ये अलग अलग रेट होते हैं, तो इस रेंजिंग फ्रॉम 80 रुपये से लेके कुछ 250 तक भी चले जाते हैं। चलो ऑन एन एवरेज अपन ने 100 रुपया लिया, तो 500 डोसे का 100 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपया हो गया। और ये 50,000 रुपया पर डे, ये टर्नओवर है। अच्छा, जीएसटी की लिमिट में प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा कि भाई स्टाफ की सैलरी है, डोसे के लिए जो सामान आया था और बटाटे आए थे और जितने भी मटेरियल आया था वो गिना नहीं जाएगा, टर्नओवर गिना जाएगा। तो पर डे 50,000 रुपया टर्नओवर हुआ 15-30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर वो 15 लाख हो गया, और एक साल के अंदर 1,80,00,000 टर्नओवर हो गया। अगर हम समझते हैं कि ये नॉर्मल आदमी है, तो देखो भाई आजकल है ना, डोसे वाले और चाय वाले भी नॉर्मल आदमी नहीं है। अगर उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो ठीक, नहीं तो फिर उनको भी जो है कि क्या होगी कि नोटिस आएगी। ये तो सिर्फ मेरा एग्जाम्पल है। और अगर कोई कहे कि 3 मिनट में कहाँ से डोसा बनता है, 5 मिनट में बनेगा, चलो भाई 10 मिनट में बनेगा, तो भी ये 1,80,00,000 है। अगर आप मेरी ये इनकम जो मैंने कैलकुलेट की उसको 1/4 में भी रिड्यूस कर दोगे तो भी कितना हो गया, 1,80,90,00,000, 45 लाख। तो यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके लिए आज है ना, अपने आप को स्मार्ट मत समझो। एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सारी हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसी है एकदम एक्टिव हो चुकी है, और बताया कि उनको सारी चीज़ पता हो जाती है कि हमारे कहाँ पर लूप होल्स है और कहाँ पर टैक्स चोरी हो रही है। ये सारी चीज़ों की वजह से, अच्छा बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि अच्छे नागरिक होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करें। एज अ कंज्यूमर भी हम जहाँ पर जावे जीएसटी बिल मांगे, एज अ ग्राहक अगर उन्होंने जीएसटी पे बिल पे जीएसटी नहीं लगाया, हम मांगे, तो उनको क्या है कि गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम लगेगी। तो ये आज मेरा टॉपिक था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरह से वीडियो इस वाले टॉपिक पे आना चाहिए। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें का अवेयरनेस भी नहीं होता है, किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं होती है, और आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, इंटरेस्ट और पेनल्टी जा सकती है। उससे अच्छा हम क्या करें कि पहले से अलर्ट हो जावे, और हम एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट से हम सलाह लेवे, एडवाइस लेवे, सीए के पास जावे, उनसे एडवाइस लेकर हम जो है कि देखो सालाना कॉस्ट आपका मैक्स टू मैक्स 25,000 to 50,000 आएगा, लेकिन आप ये सारी चीज़ों से क्या है कि बच जाओगे। ठीक है, और ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला था कि वाइट इनकम होने की वजह से आपका वीज़ा के लिए भी आपके डॉक्यूमेंटेशन मजबूत हो जाएंगे, और एज अ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए सारा काम वाइट में करें, बिल्कुल भी टैक्स बचाने की टैक्स चोरी की कोशिश ना करें, और कैश में ट्रांजेक्शन कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में करें, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लिए, जीएसटी रिटर्न भी फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करें। तो मैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो है कि जीएसटी के ऊपर ही रहेगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में ही वो सिलेक्ट करके टॉपिक मैं आपके सामने लाऊंगा, और वो भी मेरा एजुकेशनल वीडियो ही रहेगा। तो ये मेरे वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करें, सजेशन भी दे सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या है कि काम लगे। तो इट्स सीए जावेद पटेल साइनिंग ऑफ।